प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत 8 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। पिछले 5 अलंकारों का हमने विभिन्न वीडियोस में अध्ययन किया है। आज छठे अलंकार के रूप में प्रतीप अलंकार को लिया गया है। तो आइए देखते हैं आखिर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है और जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इसमें देखते हैं। विद्यार्थियों, लिखा हुआ है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का विद्यार्थियों जो पारिभाषिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वह है विपरीत यानी कि उल्टा। अब ये उल्टा किसका है, पहले तो आपको यही समझना है, क्योंकि कई बार रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में इस प्रकार से आ जाता है कि प्रतीप अलंकार किस अलंकार का उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रतीप अलंकार है वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है, विपरीत होता है। यहाँ परिभाषा के रूप में देखते हैं हम, तो जहाँ किसी प्रसिद्ध उपमान और उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। यहाँ उपमान और उपमेय की जब बात आती है तो पहले दोनों चीज़ों को हम देखते हैं कि आखिर उपमान क्या है और उपमेय क्या है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। विद्यार्थियों, होता यह है सामान्य प्रक्रिया में कि उपमान हमेशा श्रेष्ठ हुआ करता है और उपमेय जो है वो कम उसकी वैल्यू होती है। यहाँ देखते हैं कि उपमान क्या है। उपमान का जो दूसरा नाम हम काव्यशास्त्र में देखते हैं तो वो अप्रस्तुत होता है, यानी कि जो प्रस्तुत नहीं होता है। ये कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है और जिसके समान उपमेय को बताया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उपमान वो है जिससे तुलना की जाए। अब ज़्यादातर स्थितियों में हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, नदी हैं, ये कमल है, ये सभी जो स्थितियां हैं, वस्तुएं हैं, वो उपमान मानी जाती हैं। तो जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान, यानी कि एक प्रसिद्ध वस्तु होती है जिसके समान उपमेय को बताया जाता है। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति में उपमान क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और जो उपमेय होता है वो जिसकी तुलना की जाती है वह है उपमेय। जैसे कि हम देखते हैं मुख और कमल का उदाहरण आता है, तो यहाँ पर जो कमल है वो एक प्रसिद्ध वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु है, जो वो तो होगा उपमान। और उसकी तुलना यदि हम किसी उससे मुख से करते हैं कि कमल के समान मुख, तो मुख हुआ यहाँ पर उपमेय। यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, यही उपमान और उपमेय के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त की गई है। सामान्य स्थिति में तो उपमान श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ प्रतीप में उल्टा है, स्थिति उल्टी है। जहाँ किसी प्रसिद्ध उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है, यानी कि उपमान को क्या श्रेष्ठ समझा जाता है, उपमेय श्रेष्ठ समझा जाता है। उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके, यानी कि उपमेय जो है उसको उपमान बना दिया जाता है, जो कम श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ बना दिया जाता है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमेय के सामने उपमान का क्या किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। सामान्य स्थिति में ये जो उपमान होता है वो श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ उपमेय के सामने उपमान का क्या किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। ये प्रतीप उपमा का उल्टा होता है। उपमा के विपरीत प्रतीक में उपमेय को उपमान की तुलना में श्रेष्ठ बताया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामान्य स्थिति है उसके विपरीत हमें देखने को मिलता है कि उपमेय क्या होता है, उपमान से कम होता है, लेकिन उपमेय को इस अलंकार के द्वारा उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है। 3 स्थितियां हैं किस प्रकार से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो उसमें पहली स्थिति आती है कि उपमान को उपमेय बना दिया जाए, उपमेय को उपमान बना करके, यानी कि विपरीत स्थितियों में ऐसी स्थितियां पैदा की जाए। देखिए पहला उदाहरण, सखी मयंक तब मुख सम सुंदर। यह प्रसंग का विषय मुख है, चंद्रमा नहीं है। बताया गया है कि हे सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, यानी कि जो चंद्रमा है तुम्हारे मुख के समान सुंदर है, होना चाहिए। स्थिति में सामान्य स्थिति है कि आपका जो मुख है वो चंद्रमा के समान, लेकिन इसमें विपरीत बताया गया है। यहाँ उपमान को कम बताया गया है, उपमेय को उससे श्रेष्ठ बताया गया है कि मयंक यानी कि चंद्रमा है वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। दूसरी स्थिति आती है उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य बताकर, यानी कि अब इसमें इतनी श्रेष्ठताएं बता दी गई हैं कि जो उपमेय है वो उपमान के आगे उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, वो तो अयोग्य है, यानी कि उपमान को अयोग्य बना दिया गया है। श्रेष्ठ जो वस्तु है उसको यहाँ पर जो उपमान कम श्रेष्ठ है उपमेय, उसके आधार पर अयोग्य बता दिया गया है। उपमान को उपमेय की तुलना में उपमा के ही अयोग्य है वो, यानी कि उपमा ही नहीं की जा सकती उसकी। उदाहरण के रूप में देखते हैं, का सरवर तेह देव मयंकु।
तो का सरवर ते ही देव मयंकु। तो आपकी जो तुलना है, चंद्रमा की जो तुलना है आपसे कैसे की जा सकती है, यानी कि उपमा के अयोग्य है वो। सीय वदन सम हिमकर नाही, जो सीता जी का बदन है, वो जो मुख है वो हिमकर नाही, वो चंद्रमा के समान हो ही नहीं सकता है, अर्थात उपमा के अयोग्य है वो, अर्थात उसकी श्रेष्ठता यहाँ पर नीची कर दी गई है, निम्न स्तर की कर दी गई है, अर्थात वो श्रेष्ठ नहीं है। वैसे होता यह है कि ये बहुत ही जब ये प्रसिद्ध वस्तु है, चंद्रमा है, तो वो सबसे सुंदर होगा, लेकिन यहाँ पर सीता जी के मुख को क्या बताया गया है, इतना श्रेष्ठ बता दिया गया है कि चंद्रमा उसके समान उपमा के योग्य है ही नहीं, अर्थात उपमान को यहाँ पर क्या है, नीचा बताया गया है और उपमेय की यहाँ पर श्रेष्ठता बताई गई है। तीसरा जो स्थिति आती है इसमें, वो उपमान को उपमेय के सामने अनावश्यक बताया जाता है। उपमेय श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ पर उपमेय के सामने उसको अनावश्यक करार दे दिया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मुख आलोकित जग करे, कहो चंद के ही काम, यानी कि मुख ही है, वह है, किसी का मुख जो है वो ऐसे प्रकाशित करता है, आलोकित करता है, जग करे, पूरे संसार को प्रकाशित करता है मुख, कहो चंद के ही काम। यहाँ पर चंद्रमा का क्या काम, तो यहाँ पर चंद्रमा को अनावश्यक वस्तु बता दिया गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों कुल मिलाकर बात यह है कि इस प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय से कम बताया जाता है, अर्थात यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है, उल्टा प्रक्रम यहाँ पर किया जाता है। तो ये था विद्यार्थियों उपमान और उपमेय से संबंधित अलंकार प्रतीप अलंकार, जिसमें कि हमने देखा कि यहाँ पर जो उपमान है उसको कम बताया जाता है और उपमेय की यहाँ पर श्रेष्ठता प्रमाणित की जाती है। इन उदाहरणों के द्वारा हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हमने प्रतीप अलंकार पढ़ा, 2 अलंकार और रह रहे हैं, उनको हम अगले वीडियोज में पूरा करेंगे। हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप इसी प्रकार से प्रमोट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।